मैडम अंदर है और सर गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे जितना यहाँ पे आज आया है और जितना बच्चा लोग, हैप्पी टीचर्स डे। और हमारा भाई लोग है यहाँ सब। तो आज हम लोग सर आपको मिलने आया। मेरा नाम डॉक्टर जय गौरी है। मैं ENT सर्जन हूँ, ENT का डॉक्टर है। तो जो भी अगर मैं अभी कोई पेशेंट को, किसी पेशेंट को देखकर अगर किसी को मैं सही कर रहा हूँ, किसी का बीमार को मैं ठीक कर दे रहा हूँ, ये सब सर आपका वजह से है, आपका आशीर्वाद का वजह से है। तो इसलिए मैं जैसे असगर ने बोला है कि वो हमेशा बोलता था कि चलो सर को देखने जाएगा, फिर देखने के लिए जाएगा सोच के सब अपना अपना काम में व्यस्त होके नहीं आ सका इतना दिन। फ़ोन में तो आपको हमेशा मैं टीचर्स डे में कॉल करता हूँ, एवरी टीचर्स डे में आपको फ़ोन में कॉल करता हूँ। तो पहले भी एक बार मैंने यहाँ आया था, गोल्डन जुबली हम जब स्कूल का गोल्डन जुबली हुआ था 2016 को मैंने यहाँ एक बार आया था। तो अब सर हमारा माँ पिता से भी बढ़कर है। मेरा माँ पिता तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर हमको जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ ही बड़ा हूँ। मैं आपका साथ बैठता था, आपका साथ सोता था। मैंने छोटा से आपका साथ में ही मैं बैठता था। तो मैं अभी सुबह में मेरा सुबह में उठने का आदत अभी भी है, कारण आपको वजह से। आपने एकदम सुबह जब अंधेरा में उठो तो मैं उठ जाता था, उठने का आदत हो जाता था। तो ऐसा हो के घर आपको जैसे कि आपने सिखाता था हम लोग को, इवन रोटी कैसा बनाना है ये भी आप सिखाता था। सिर्फ पढ़ाने का सिर्फ नहीं है, मतलब बुक्स सिर्फ नहीं है, आपने लाइफ को कैसा फेस करना है, लाइफ में डिफिकल्टीज को कैसा फेस करना है, वो भी आपने छोटा से हम लोग को सिखाया है। सुबह उठना है, अपना साफ सुथरा मेंटेन करना है, और बर्तन ताली धोना है, घर का काम खुद करना है। जैसे आग जलाना है, ऐसे जैसे अभी धुआं में आग को कैसा जलाना है, वो सब आपने पूरा सिखाया हम लोग को। और पब्लिक स्पीकिंग भी आपसे ही सीखा मैंने। आपने खड़ा होके हमको गाने दिया था, ये बोलो खड़ा होके कि तुम उधर कंपटीशन में जाना है। हम लोग का LP टूर्नामेंट में पोएम रिसाइटेशन खड़ा होके गाने देता था, बोलने प्रैक्टिस करने देता था, ताकि उधर सबका सामने अच्छा करे। तो ऐसे कर करके, छोटा से कर करके अभी भी हम लोग ऐसे आई पब्लिक में हम लोग बात करने के लिए इतना हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, कारण आपने ही हम लोग को सिखाया। तो ये सिर्फ छोटा सा चीज़ है, बाकी जितना भी हम लोग को जो लाइफ में ज़रूरी चीज़ें को आपने सिखाया। जैसे अभी हमको गार्डनिंग भी हम लोग बहुत इंटरेस्ट होता है, गार्डनिंग में आपने ही सिखाया था। आपने स्कूल में पूरा सबको हम लोग को गार्डनिंग का, संतरा कैसा लगाना है वो सब भी पूरा आपने सिखाया। अभी भी आपका संतरा लगाने वाला है उधर में। और हम लोग को फिश कल्चर, कैसे फिश को पालना है, फिश पॉन्ड भी आपने करवाया था हमारा स्कूल में। तो फिश पॉन्ड को भी अभी तो याद है, न्यू ईयर आने से आपने फिश पॉन्ड खोल के हम लोग को खिलाता था, खाता था सब कुश्ती से। उसके बाद हम लोग अभी तिरंगा को भी कैसे हम लोग सैल्यूट करते हैं, हम लोग नेशनलिटी फीलिंग भी आपका वजह से। आपने एक टीचर होके इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को एक बड़ा एक फंक्शन जैसा करता था, बड़ा एक पूजा जैसा हम लोग को कराता था। तो तब से हम लोग भी अभी तक जब देश का नाम आता है तो हम लोग अभी भी हम लोग के दिल में देश के लिए भी फीलिंग आता है। तो ये सब आपने सब इग्नाइट किया हम लोग को छोटा से। तो इसलिए हम लोग बड़ा आदमी नहीं बनने से भी हम लोग गुड बच्चा तो बना, मतलब अच्छा बच्चा तो बन सका। एटलीस्ट हम लोग ये सही है, ये गलत है, ये तो हम लोग परख सका है, वो आपका वजह से हुआ है। और जितना भी यहाँ पे जो सीनियर बैठा हुआ है, जैसे असमर्थ हो गया, अजमत हो गया, वो लोग को देखकर ही हम लोग भी उन लोगों को जैसा बनना चाहता था। आपने बड़ा बच्चा को, छोटा बच्चा को पढ़ाने देता था, क्लास 5 का बच्चा को क्लास 3 को पढ़ाने देता था, क्लास 1 को पढ़ाने देता था। तो ऐसे टीचिंग का जो हम लोग का जो आदत उस समय छोटा से आपने लगाया। तो इसलिए अभी हम जितना भी आपके बारे में बोलो ये हमारे लिए बहुत कम है। तो हम दोनों पोलों को यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इसी तरह सही सलामत, इसी तरह कुशल मैडम का साथ में आप दोनों को कभी भी बीमार असर नहीं होके आराम से अभी सुना है कि सर तो सर ना आपने सर को अच्छा से देखभाल कर रहे हैं, और सर को भी एंगेज कर रहे हैं कि रिटायरमेंट में आपके स्कूल में कुछ बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का लाइफ में आइडल नहीं बैठना है। जितना आइडल बैठेगा, हम लोग डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं कि आइडल बैठे तो रिटायरमेंट में भी आप एक्टिव रहना चाहिए। घर का काम करना, बाहर जाना, वॉकिंग करना, या अपना हेल्थ को खाना पीना, या फिर कुछ अपना हॉबीज़ करते रहना। टीचिंग वगैरह कर रहे थे, टीचिंग बहुत अच्छा चीज़ है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। थैंक यू आपने। और ये हमारा भाई लोग है और यहाँ बहन लोग हैं, आप लोग हमारा सर को अच्छे से देखना,
जो भी इनका कोई दिक्कत हो हमें फ़ोन कीजिए। हमको सिर्फ नहीं है, जितना भी यहाँ पे जितना भी आया हुआ है और सबको फ़ोन कीजिए। और मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं हेल्थ के लिए मैं गाइड कर सकूँगा। अगर मैं तो EMT का है, फिर भी बाकी उस दिन भी सर एक बार फ़ोन किया था ये बैक एक के लिए। तो ऐसा करके हम लोग का तरफ से जितना बन सकता है तो सर के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। तो कभी भी नहीं हिचकना है, अगर कुछ दिक्कत हो तो। और बेटा लोग को बेटी लोग आप लोग तो सर को अच्छे से देख रहा है, तो माँ पिताजी भगवान से बढ़कर है। जब तक लकी है, आप लोग लकी है कि माँ पिताजी आपके साथ हैं। अभी भी आपको लकी सोचना चाहिए कि आपका माँ पिताजी रिटायरमेंट का बावजूद भी इतना साल तक आपके साथ है। तो ये आशीर्वाद अगर कल को अगर कुछ ना भगवान ना करे, कल को माँ पिताजी आपका साथ ना हो, आपको रिग्रेट नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका माँ पिताजी। अगर माँ पिताजी खुश हैं तो आप खुश रहेंगे। अगर माँ पिताजी को अगर दुखी देगा तो ज़िंदगी में हम भी और आप भी कभी खुश नहीं होगा। इसलिए आप लोग सुनाए, अच्छे से देख रहे हैं, माँ पिताजी को अच्छे से देखिए। अपना माँ पिताजी को आप अच्छे से देखेगा तभी आपका बच्चा लोग कल को जाके आपको भी अच्छे से देखेगा। तो ये एक हिस्ट्री रिपीट होता है, ये एक रिवाज है हमारा, जो हमारा लाइफ में एक साइकिल बनता है। इसलिए अपना माँ पिताजी, हर बेटा को अपना माँ पिताजी का नसीब नहीं होता है। तो आप दोनों, आप लोग बच्चे तीनों बहुत लकी है कि सर रिटायरमेंट का होने का बावजूद भी इतना साल आप लोगों के साथ में बैठ रहा है। तो मैं इसलिए बहुत आप लोग भी लकी सोचना है और सर को और मैडम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो ये इसका साथ में मैं रोहित को फिर से प्रार्थना करता हूँ, सर आप अच्छे से बैठिए और आपको फिर से थैंक यू। आपने जो किया है हमारे लिए वो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। आपने हमको सिर्फ नहीं किया, मेरा दीदी भी साथ में आई है और मेरा अना वो भी आपको हमेशा याद करते हैं। और वो सिर्फ नहीं है, हमारा जो बस्ती का सब लोग हम लोग को बोले सर को ऐसे बोलना व्हाट्सएप में बहुत लोग मैसेज भेजा। अभी सभी का मैसेज अभी मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग बोला है सर को ऐसे बोलना, सर को मेरे तरफ से भी नमस्कार बोलना, ऐसा बहुत सा लोग मैसेज भेजा है। तो जितना हमारा ओरी वुमेन है, जितना ओरी का हमारा माँ पिताजी और जो भी हमारा जो एल्डर्स है उनका तरफ से भी मैं मैसेज आपको भेज रहा हूँ कि उन्होंने भी अपना बेस्ट विशेष आपको टीचर्स डे का ओकेजन में दिया है कि आप भी अच्छा से रहिए। और जितना भी हमारा ओरी सोसाइटी है वो लोग भी आपको थैंक्स बोल रहा है कि आपकी वजह से ओरी में बहुत ऑफिसर निकल गया। हम लोग सिर्फ नहीं है, बहुत सारा है जो आज नहीं आ सका, लेकिन बहुत सारा लोग अपना अपना कामों में बिजी हो गया। आपका वजह से आप 9 इयर्स बैठा है ना हमारा बस्ती में, 9 इयर्स में इतना सारा लोगों को आपने बनाया है। तो वो अभी हमारा सोसाइटी के लिए भी एक प्राउड आपको हमेशा याद रहेगा और आपका आशीर्वाद हम लोग हमेशा लेते रहेंगे। तो आप हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। तो इसी का साथ में मैं मेरा जो यहाँ पे आज आने का जो मेरा अपना तरफ से जो बोलना था सर मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। आज एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि वो लिखावली के ऊपर में वो लैंडस्लाइड रास्ता पर ब्लॉक हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा फंस गया। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अंधेरा होने से पहले पहुँचने का प्लान था। फिर भी हम लोग आ गया, आपको मिल गया, आपको अच्छे से मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। आज ये टीचर्स डे मेरे लिए मेमोरेबल टीचर्स डे होगा सर। ये मेरे लिए लाइफ में हम जिंदगी भर याद रखेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स डे एवर आई हैव सेलिब्रेटेड। ऐसे मैं अपना आपको प्राउड फील कर रहा हूँ कि अपना सर का साथ जहाँ जिसने मेरा प्राइमरी एजुकेशन को देखा उसका साथ में आज मैं टीचर्स डे मना सक रहा। ये मेरे लिए बहुत बहुत हिस्टोरिक और मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है सर। तो इसी का साथ में मैं अपना जो बेस्ट विशेस यहाँ देते हुए मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।